हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस चैनल पर हम लोग आपके लिए एसएससी और रेलवे के जितने भी सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसका जीके पार्ट को जो जितना भी क्वेश्चन है उसको टॉपिक वाइज अपलोड करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ डैश। तो ये कि जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है इसका जो केमिकल नेम क्या है। देखिए, तो ऑप्शन में दिया है वॉशिंग सोडा, ऑप्शन बी में दिया है जिप्सम, ऑप्शन सी दिया है बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम जो है ये हो जाएगा केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका ये केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O, ये हो जाएगा जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट है, टू कनेक्ट ए नंबर ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू, ये ऑप्शन दिया है डैश। तो मतलब कि अगर ये रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है ये किसके साथ इक्विवेलेंट होगा? ऑप्शन ए दिया है इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन बी दिया है डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी दिया है इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन डी दिया है इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ये इंक्रीज करते हैं तो फिर इसका रेजिस्टेंस जो है ये घट जाता है। वैसे ही सेम मतलब कि अगर रजिस्टर को पैरेलली किसी में कनेक्ट किया जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो घट जाता है, क्योंकि इसका पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ये कंटिन्यू होता रहेगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो घटता है। नेक्स्ट है, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा रिएक्शन का? ऑप्शन ए है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी दिया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन डी दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो वाटर फॉर्मेशन करते हैं ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है, डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए है मैच्योरेशन, ऑप्शन बी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, ऑप्शन सी इंक्रीज हार्मोनल लेवल, ऑप्शन डी जर्मिनेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ जो है ये इसको जो है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, इफ एन ऑप्टिकल डिवाइस y हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ देन y इज डैश। तो अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है कोई एक ऑप्टिकल डिवाइस का तो फिर तो वो क्या है? ऑप्शन ए दिया है आइदर ए कॉन्केव लेंस और ए कॉन्केव मिरर, ऑप्शन बी आइदर ए कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी आइदर ए कॉन्वेक्स लेंस एंड और ए कॉन्केव मिरर, ऑप्शन डी आइदर ए कॉन्केव लेंस और ए कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगर किसी ऑप्टिकल डिवाइस का जो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होता है तो फिर वो कॉन्वेक्स ही होगा, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्वेक्स मिरर ही होगा वो। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डायस्टोल इन द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट पे जब डायस्टोल प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे क्या होता है? ऑप्शन ए ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल, ऑप्शन बी ब्लड एंटर्स द एओर्टा, ऑप्शन सी ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल, ऑप्शन डी ब्लड एंटर्स द लंग्स। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब ये डायस्टोल में जो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में एंटर करता है। नेक्स्ट है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज इक्वल टू डैश। तो मैग्निफिकेशन का मेनली फॉर्मूला ही पूछा है यहाँ पे, देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है U/V, ऑप्शन बी -V/U, ऑप्शन सी V/U, ऑप्शन डी जो है -U/V। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -V/U जो है हो जाएगा ये सही आंसर। नेक्स्ट है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक लॉ जो है स्टेट्स दैट। मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक लॉ है ये क्या स्टेट करता है? ऑप्शन ए दिया है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ऑप्शन बी दिया है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ऑप्शन सी दिया है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक कलर, ऑप्शन डी दिया है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ऑप्शन ये कौन सा सही रहेगा? यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर।
जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है वहां पे द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, नेक्स्ट है a metallic wire having resistivity P is cut into 4 equal parts. The resistivity of each part is dash. तो resistivity कितना होगा अगर मटेरियल जो ये वायर का resistivity P है इसको 4 समान भाग में ये भाग किया जाता है तो ईच पार्ट का जो रेजिस्टिविटी कितना होगा। ऑप्शन ए दिया है P, ऑप्शन बी दिया है 4P, ऑप्शन सी दिया है Py2, ऑप्शन डी दिया है Py4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका P ही होगा। अगर किसी वायर का रेजिस्टिविटी जिसका P होगा उसको अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है इक्वल पार्ट में तो फिर हर पार्ट का जो ये रेजिस्टिविटी होगा वो P ही होगा। मतलब रेजिस्टिविटी जो है ये अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर लेंथ को अगर ये बढ़ाया घटाया जाता है तो रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। रेजिस्टिविटी जो है उसका वो डिपेंड करता है टेम्परेचर से ये प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर से ये बढ़ता है या घटता है, लेकिन ये उसका जो अगर डायमेंशन से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर्स रेस्पेक्टिवली ऑफ द कीटोन होमोजेनस सीरीज। तो कीटोन होमोजेनस सीरीज का ये कौन सा मेंबर है, पहला और दूसरा? ऑप्शन ए है मिथानॉन इथानॉन, ऑप्शन बी है प्रोपानॉन ब्यूटानॉन, ऑप्शन सी इथानॉन प्रोपानॉन, ऑप्शन डी दिया है ब्यूटानॉन प्रोपानॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपानॉन और ब्यूटानॉन जो है ये हो जाएंगे कीटोन होमोजेनस सीरीज का पहला और दूसरा मेंबर। ठीक है, कीटोन होमोजेनस सीरीज जो है इसका ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है a magnet when moved near a coil produces an induced current. Which of the following methods can be used to increase the magnitude of the induced current? तो ये अगर induced current का magnitude को बढ़ाना है तो इसमें से कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं? पॉइंट 1 दिया है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, पॉइंट 2 दिया है इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द मैग्नेट, पॉइंट 3 दिया है इंक्रीजिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉयल। तो देख सकते हैं अगर कॉयल का टर्न्स इंक्रीज कर दिया जाए तो फिर हम उसका मैग्नीट्यूड जो है बढ़ा सकते हैं। अगर स्पीड मैग्नेट का स्पीड भी अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो भी हम उसका जो मैग्नीट्यूड है बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब 1 और 2 जो है ये यूज कर सकते हैं, ये मेथड जो है काम में यूज कर सकते हैं। तो कहाँ पे दिया है? ऑप्शन डी जो है हो जाएगा सही आंसर, बोथ 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट है 3 of the following statement pertaining to non-biodegradable plastics indicate their implications on animals, plant and our surrounding. Choose the odd one out. तो कौन सा वाला odd है? ऑप्शन ए दिया है प्लास्टिक बैग्स आर ड्यूरेबल कैरी बैग्स, ऑप्शन बी दिया है चोक द ड्रेन्स, ऑप्शन सी दिया है रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ऑप्शन डी दिया है कैन प्रूव फैटल व्हेन ईटन बाय एनिमल्स। तो ये जो है ये ड्रेन को जाम करता है, ये भी सही है। प्लास्टिक बैग्स जो है ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होते हैं ये ड्रेन को जाम करता है और जो सॉइल का फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया है अगर कोई एनिमल इसको खा लेता है तो वो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा आंसर हमारा, ये ऑड है। प्लास्टिक बैग्स आर ड्यूरेबल कैरी बैग्स, ये गलत फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट है spherical mirror forms an erect and diminished image. Identify the correct statements about the spherical mirror. अगर कोई spherical mirror erect और diminished image फॉर्म करता है तो इनमें से जो कौन सा पॉसिबिलिटी है वो होने का। पॉइंट 1 दिया है द मिरर इज कनकेव, पॉइंट 2 दिया है द मिरर फॉर्म्स एन वर्चुअल इमेज, पॉइंट 3 दिया है द मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो क्या हो जाएगा इसमें से आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 2 and 3। द मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज और द मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, ये दोनों जो है ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग ए करंट हैविंग 6 टर्न्स विल बी हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए सिंगल लूप कैरिंग द सेम करंट। अगर सेम ये क्वेश्चन पे पूछा है कि अगर किसी कॉइल में किसी वायर में एक कॉइल है तो उसका जितना होगा ये करंट जितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा, तो अगर उसका 6 गुना कर दिया जाए, 6 कॉइल उस वायर में कर दिया जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा पूछा है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है 2 टाइम्स, ऑप्शन बी दिया है 3 टाइम्स, ऑप्शन सी दिया है 1/6 टाइम्स, ऑप्शन डी दिया है 6 टाइम्स। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कॉइल्स पे, टर्न्स जो होता है, जो कॉइल का टर्न होता है उसका साथ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर कॉइल का टर्न बढ़ा दिया जाएगा तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसी के हिसाब से बढ़ता जाएगा। कॉइल का टर्न अगर 2 होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉइल का टर्न जो है 6 टाइम कर दिया जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है 6 टाइम बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग। ऑप्शन ए दिया है ओवल्यूशन, ऑप्शन बी ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ऑप्शन सी ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी दिया है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इसको रोक के, ओव्यूलेशन को और फर्टिलाइजेशन को रोक के ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है ये प्रेगनेंसी को रोकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोट्रोपिज्म इज द टेंडेंसी टू ग्रो इन मॉइस्ट एरिया, दैट इज द मोमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स हाई ह्यूमिडिटी। ऑप्शन बी द सनफ्लावर इज ए फोटोट्रॉपिक प्लांट। ऑप्शन सी जियोट्रोपिज्म इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द डाउनवर्ड माइग्रेशन ऑफ रूट्स। ऑप्शन डी द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रोपिज्म। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया है हाइड्रोट्रोपिज्म इज द टेंडेंसी टू ग्रो इन मॉइस्ट एरिया, दैट इज द मोमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स हाई ह्यूमिडिटी, ये सही है। ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी जो दिया है द सनफ्लावर इज ए फोटोट्रॉपिक प्लांट, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। सनफ्लावर जो है ये जो फोटोट्रॉपिक मतलब कि ये जो सन के तरफ ये बढ़ता है, ये फोटोट्रॉपिक प्लांट है। ऑप्शन सी जो दिया है जियोट्रोपिज्म इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द डाउनवर्ड माइग्रेशन ऑफ रूट्स, तो जियोट्रोपिज्म जो है ये जो रूट होता है ये अर्थ के अंदर जो मूव करता है उसको जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। ये सेंटेंस भी जो है ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन डी में दिया है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ जियोट्रोपिज्म, ये गलत दिया है। ये इसको जियोट्रोपिज्म नहीं कहता है, इसको केमोट्रोपिज्म कहा जाता है। इसको केमोट्रोपिज्म कहा जाता है, केमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the most electropositive element? तो ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है CS यानी कि सीजियम, ऑप्शन बी Mg मैग्नीशियम, ऑप्शन सी दिया है Ca मतलब कि कैल्शियम, ऑप्शन डी दिया है Na मतलब कि सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CS। सीजियम जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट है Which of the following medicinal plant is the best remedy to ट्रीट ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर ट्रीट करने के लिए इसमें से कौन सा प्लांट को यूज किया जाता है? ऑप्शन ए जो है नवमल्लिका, ऑप्शन बी रजनीगंधा, ऑप्शन सी आलूकम, ऑप्शन डी सर्पगंधा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सर्पगंधा जो है ये प्लांट को जो ब्लड प्रेशर जो है इसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा इज जनरली नॉट यूज्ड इन द डैश, तो कहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री में कॉस्टिक सोडा यूज नहीं किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है डिटर्जेंट इंडस्ट्री, ऑप्शन बी फैब्रिक इंडस्ट्री, ऑप्शन सी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, ऑप्शन डी मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। तो देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमोनिया मैन्युफैक्चर में जो है कॉस्टिक सोडा यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है द अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार्स कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली बिकॉज। ऑप्शन ए कौन से कारण से ये अपेरेंट ये स्टार का जो पोजीशन है स्लाइटली चेंज होता है, इसका पीछे का कारण पूछा है, कौन सा कारण इनमें से सही है? ऑप्शन ए दिया है द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आर स्टेशनरी, ऑप्शन बी द एटमॉस्फेयर स्कैटर्स स्टारलाइट्स, ऑप्शन सी द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑप्शन डी दिया है द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप्स चेंजिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो एटमॉस्फेयर का जो फिजिकल कंडीशन है वो चेंज होता रहता है, उसी वजह से उसका जो ये स्टार से जो लाइट आता रहता है उसका वो जो है पोजीशन वो चेंज करता रहता है। हम लोगों को इसीलिए जो स्टार का जो पोजीशन है स्लाइटली चेंज दिखता है। ये जो बाकी जो कारण है ये वैलिड नहीं है, ये जो है ऑप्शन डी है वैलिड है। नेक्स्ट है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू द सेम होमोजेनस सीरीज। तो कौन सा जो सेट है सेम होमोजेनस सीरीज से बिलोंग करता है जितना भी कंपाउंड दिया है? ऑप्शन ए दिया है C3H8 C4H10 C5H12, ऑप्शन बी दिया है C6H10 C6H12 C6H14, ऑप्शन सी दिया है C4H8 C5H8 C6H10, ऑप्शन डी दिया है C2H6 C2H4 C2H2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए C3H8 C4H10 C5H12। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। ये जो है ये अल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है, अल्केन जो होमोजेनस सीरीज है उससे बिलोंग करता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पे अगर ये तीनों को पुट करेंगे, यहाँ पे अगर n का वैल्यू 3 पुट करते हैं C3H 3 × 2 6 8 C3H8 हो जाएगा। सेमली यहाँ पे अगर 4 पुट करते हैं तो फिर 8
प्लस 2 10 हो जाएगा, C4H10। यहाँ पे अगर 5 पुट करते हैं तो फिर C5 और H12 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑटोजोम्स विल बी प्रेजेंट इन एन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विद द क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल्स 8। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर 2n इक्वल्स 18 दिया है, इसका मतलब कि क्रोमोसोम नंबर जो दिया है ये टोटल 18 दिया है। तो क्रोमोसोम नंबर अगर 18 दिया है तो फिर वहाँ से टोटल जो है 18 क्रोमोसोम है, उनमें से 2 जो है सेक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे। सेक्स क्रोमोसोम अगर 2 हो जाएंगे तो 16 रहेंगे बाकी क्रोमोसोम, जिनको हम लोग ऑटोजोम्स कहते हैं, 16 क्रोमोसोम को। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी 16 दिया है, ये हो जाएगा सही आंसर। ये 16 जो है ऑटोजोम्स होते हैं, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग फ्लेम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड चेंजेस इनटू व्हाइट सब्सटेंस एक्स, द एक्स इज डैश। तो अगर मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो फिर एक व्हाइट सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, वो व्हाइट सब्सटेंस जो है क्या है, देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है MgCO3, ऑप्शन बी दिया है Mg, ऑप्शन सी MgOH2, ऑप्शन डी दिया है MgO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी MgO। MgO जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फॉर्मेशन करता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा 2Mg प्लस O2, ये हो जाएगा 2MgO। ये हो जाएगा उसका केमिकल रिएक्शन का जो है इक्वेशन। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इनमें से किसका है। ऑप्शन ए देख सकते हैं क्लोरीन दिया है, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन डी आयोडीन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन का जो है ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है। हम किसी भी ग्रुप में अगर डाउनवर्ड मूव करेंगे तो फिर उसका जो एटॉमिक रेडियस जो है ये बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हाउ विल द प्लांट बी अफेक्टेड इफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम्स मोर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये प्लांट को कैसे अफेक्ट करेगा। ऑप्शन ए दिया है प्लांट ग्रोथ विल स्लो डाउन, ऑप्शन बी प्लांट विल स्टोर ए लॉट अमाउंट ऑफ फूड, ऑप्शन सी दिया है मोर फूड विल बी ऑक्सीडाइज देन दैट प्रोड्यूस एंड द प्लांट विल स्टार्व एंड डाई, ऑप्शन डी दिया है प्लांट ग्रोथ विल इंक्रीज ड्यू टू मोर एनर्जी प्रोड्यूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाएगा फोटोसिंथेसिस से तो फिर ज़्यादा जो है ये फूड जो है ये एनर्जी में कन्वर्ट होकर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और प्लांट का जो ये फोटोसिंथेसिस का रेट जो है ये कम है, तो वो फूड का जो डिमांड है फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो जो प्लांट है वो स्टार्व करेगा और मर जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। तो प्लांट में जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है वो इनमें से क्या कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी दिया है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी दिया है स्टार्च, ऑप्शन डी दिया है सुक्रोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लांट का जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट होता है ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होकर रहता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। तो इनमें से कौन सा हीट एनर्जी का एक यूनिट नहीं है, देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है कैलोरी, ऑप्शन बी दिया है वाट सेकंड, ऑप्शन सी दिया है किलोवाट, ऑप्शन डी दिया है जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किलोवाट। ये जो है ये हीट एनर्जी का ये जो यूनिट नहीं है, ये है पावर का यूनिट। पावर का यूनिट जो है किलोवाट। नेक्स्ट है, सम फीचर्स ऑफ जीन्स आर मेंशन्ड बिलो, व्हिच ऑप्शन स्टेट्स द इनकरेक्ट फीचर्स ऑफ जीन। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट फीचर्स है जीन का। ऑप्शन ए है दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, ऑप्शन बी है दे आर सेगमेंट्स ऑफ DNA, ऑप्शन सी है ईच जर्म सेल्स हैज वन जीन सेट, ऑप्शन डी है दे कंट्रोल ट्रीट्स बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है दिया है दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, ये जो है ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ये जो है इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट फीचर है जीन का। तो जो जीन है ये चेंज होता है, म्यूटेशन में जाता है, इसीलिए हम लोगों को बहुत सारे जो है डिजीज भी होते हैं, म्यूटेड डिजीज जो होते हैं। बाकी जो ऑप्शन बी में दिया है दे आर सेगमेंट्स ऑफ DNA, ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी में दिया है ईच जर्म सेल हैज वन जीन सेट, ये भी सही है। और ऑप्शन डी जो दिया है दे कंट्रोल ट्रीट्स बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, ये भी जो है सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डजंट फंक्शन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी दिया है स्किन, ऑप्शन सी दिया है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी दिया है लंग्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के हिसाब से काम नहीं करता है। ये जो है हमारा जो खाना है उनमें से जो हमारे ज़रूरी
जो सब्सटेंस है इसको एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ एब्जॉर्बिंग का काम करता है। बाकी स्किन जो है एक्सक्रीशन का काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये भी एक्सक्रीशन का काम करता है, और लंग्स जो है ये भी एक्सक्रीशन का काम करता है। नेक्स्ट है डैश एड्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो फैट्स का इमल्सिफिकेशन में इसमें से कौन हेल्प करता है? ऑप्शन ए दिया है पेप्सिन, ऑप्शन बी दिया है बाइल सॉल्ट्स, ऑप्शन सी दिया है HCl, ऑप्शन डी दिया है ट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइल सॉल्ट जो है ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था साइंस के सेक्शन से। साइंस के सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का। तो इस हिसाब से साइंस को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा आपको। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।